आप सभी भक्तों को जय जय सीताराम। आइए आज श्री रामचरितमानस का पाठ पुनः प्रारंभ करते हैं और जो भी कुछ सुझाव हो आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर सूचित करते रहें, जिससे कि यदि कोई त्रुटि हो रही है या आप लोगों को समझने में कोई असुविधा हो रही है तो उसमें सुधार किया जा सके। चूँकि यह जो ग्रंथ है और जिसको आज मैंने शुरू किया है, ये एक पहल की है कि प्रभु का गुणगान किया जाए। क्योंकि आप सभी भक्त समझ रहे हैं और महसूस भी कर रहे होंगे कि मनुष्य अपने इस जीवन काल में बड़े उतार चढ़ाव देखता रहता है और सांत्वना सभी जगह से प्राप्त होती है, परंतु शांति कहीं से नहीं मिलती। तो यही एक दरबार है, यही एक स्थान है जहाँ मनुष्य जा कर के अपने मन को शांत कर सकता है, अपने मन के संताप को मिटा सकता है। तो हम लोग सब कुछ दिन रात तो अपने लिए कर ही रहे हैं, इसीलिए कुछ पल उस प्रभु के लिए निकालें और इस कथा का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें। क्योंकि जो साथ जाना है वह सब यही है और जिसके पीछे हम लोग दिन रात पड़े हुए हैं वो सब यहीं पड़ा रह जाना है। ये सर्वदा सत्य है, सभी को यह सत्य अच्छे से ज्ञात है, परंतु माया के वशीभूत सभी प्राणी इसी माया में लगे हुए हैं। तो आइए अब देर नहीं करते और प्रभु श्री राम का गुणगान गाते हैं। और ये कथा तो मैं भगवान बजरंगबली श्री बालाजी महाराज को सामने रख करके उनको सुनाता हूँ, परंतु उद्देश्य ये है कि आप सभी लोग सुने और इसका आनंद लें और इससे अपने जीवन में शांति बनाएं। क्योंकि प्रभु की शरण में जो आ गया वो हमेशा खुश रहेगा, शांत रहेगा, उसे बाहरी माया कभी नहीं सताएगी। यही तो प्रभु का आदेश है कि जो मेरी शरण में आ गया उसको माया कभी प्रभावित नहीं करेगी। इसलिए बोलिए जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। चलिए आइए शुरू करते हैं। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। कि कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जहि हेतु जहि, सुनि मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा शिवाजी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ है उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। हम लोग कल जो चर्चा कर रहे थे वह श्री याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं भगवान का चरित्र सुनाने के लिए। तो वही कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। और आप लोग यह ध्यान रखें कि जो भी कथा मैं यहाँ पे कहता हूँ वह प्रतिदिन वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से वो समाप्त होती है। अतः आप सभी लोग इसको, ये संपूर्ण रामायण आपको सुनाई जाएगी और इसके बाद जितने भी वेद पुराण जो भी हैं वो सब नियम से पूरी तरह से संयमित तरीके से, समयबद्ध तरीके से आप सभी के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। आप उनको सुने, श्रवण करें और उसका आनंद लें। कि एक बार त्रेता जुग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि माही। संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सीता जी भी थी।
ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया कि राम कथा मुनि बर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई और कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख जानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पा करके रहस्यमयी भक्ति का निरूपण किया कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा अकुछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सीता जी के साथ घर कैलाश को चले आते हैं। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा पढ़ने में अशुद्धि हो गई, सीता जी नहीं है, सती जी हैं। कितेहि अवसर भंजन मही भारा और हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राज उदासी और दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। कि मंगल भमन या मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। कि हृदय विचारत जात हर और केहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। कि शंकर उर्यति क्षोभुषति न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डरू लिलोचन लालची। कि श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर के बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। कि मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। कि रावर मनुज कर जाचा अप्रभु विधि वचन कीन चाह साचा। जो नहीं जाऊ रही पछतावा अब करत विचारु न बनत बनावा। कि रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते हैं, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। कि यही विधि भय सोच बस ईसा अतई समय जाई 10 शीशा। लीन नीच मारी चही संगा भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर के मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन जाता है। कि करि छलु मूढ़ि हरि वैदेही अप्रभु प्रभाव तस विदति न तेहि। मृग विधि बंधु सहित हरि आए अवाश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया,
उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देख करके उनके नेत्रों में आंसू भर आए कि बिरह बिकल नर इव रघुराई, अखोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहू जोग वियोग न जाके, हो देखा प्रगट बिरहु दुख ताके। श्री रघुनाथ जी के मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, और जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठे थे कि शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हरष विशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, अकुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर करके देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अवस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, अपुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे कि सती सुदशा शंभु कै देखी, और उपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत शीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनमें मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है और वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि तथा उनके प्रति सिर नवाते हैं कि तिन नृप सुतहि कीन्हि परनामा, अब कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवितास बिलोकी, अवजहु प्रेत उर रहित न सो रोकी। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीय अभेद। असो की देहि धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है?
कि मंगल भवन अमंगल हारी अद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी असौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजहि सो की अज्ञैव नारी अज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो भगवान विष्णु हैं वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति हैं और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? कि शंभु गिरा पुनि मृषा न होई अशिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा अहोई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि श्री शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती जी के मन में इस प्रकार के अपार संदेह उठ रहे थे। किसी तरह भी उनके हृदय का ज्ञान प्रादुर्भाव नहीं हो पा रहा था। वो मन में विचार किए जा रही थी कि इतने सर्वज्ञ, इतने सर्वशक्तिमान होते हुए मनुष्य के रूप में क्यों इधर उधर वो भटक रहे हैं। इसी संशय में माता सती लगी हुई थी कि यद्यपि प्रगट न कहो भवानी हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ और संशय अस न धरई कर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं किया और अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई अभगत जासु मैं मुनि है सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सता सदा मुनि धीरा। जानकी जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवर जी हैं जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। कि मंगल भवन अमंगल हारी अद्रवहु दशरथ अजर बिहारी। कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनी। ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। कि लाग नउर उपदेशु जतपि कहेउ शिव बार बहु। कि बोले बिहसि महेशु हरि माया बलु जानि जिया। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उस जो संदेह का अंकुर फूट चुका था वह शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उपदेश उनके दिमाग में बैठ ही नहीं रहा था। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जान करके मुस्कुराते हुए बोले, जय जय सीताराम। कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु अतौ किनि जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठी आई हूँ बट छाही और जब लगे तुम ये हूँ मोहि पागी।
जो तुम्हारे मन में अभी भी बहुत संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं लेती हो? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छां में बैठा रहूंगा। कि जैसे जाई मोह भ्रम भारी, और करहु सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, और करी विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पा करके सती जी चली जाती हैं और मन में सोचने लगती हैं कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं प्रभु की। कि यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, और दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरहु कहे न संशय जाही, और विधि विपरीत भलाई नाही। शिव जी मुस्कुरा करके विचार करने लगते हैं कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं होने वाला है। जब मेरे समझाने से भी इनका संदेह नहीं दूर हो रहा, नहीं हुआ, तो मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती जी का कुशल नहीं होना है। कि होई है सोई जो राम रचि राखा, अको करी तर्क बढ़ावई शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, और गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। कि जो कुछ राम ने रचा होगा अब तो वही होगा, तर्क करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ऐसा कह करके शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगते हैं और सती जी वहां जाने लगती हैं जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे रहते हैं। कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। कि पुनि पुनि हृदय विचारु, करि धरि सीता कर रूप। और आगे हो ही चली पंत, तेहि जहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगती हैं जिससे मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। कि लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछुअति गंभीरा, अप्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सीता जी के बनावटी वेश को देख करके लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम